नमस्कार साथियों, मैं मोहित वास ने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर, चलो बेटा देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है एवरेज। और देखो, अगर एवरेज की हम बात करें तो बेटा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एग्जाम एसएससी का दो, चाहे आप रेलवे का दो, चाहे आप स्टेट का कोई भी एक एग्जाम दो, तो उस एग्जाम में एवरेज से आपके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर एवरेज के क्वेश्चंस की चर्चा करें तो पिछले 2-3 साल से एग्जामिनर क्या करता है कि आपको वो क्वेश्चन तो लॉलीपॉप देगा, लेकिन उसकी डिजिट ऐसी दे देगा कि वहां पर कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आप उन क्वेश्चनों को करते हो तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है कि उनको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है और उसकी वजह से आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस एवरेज में बेटा हम समझेंगे कि चीजों को ओरली, ओरली का मतलब होता है बच्चे केवल और केवल अपने माइंड में कैलकुलेट कैसे करना है और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में कैसे करना है एवरेज के क्वेश्चनों में। तो आज की क्लास को हम इस बात को एकदम बेसिक से जानेंगे। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चे कि एवरेज होता क्या है। देखो, एवरेज का मतलब होता है बच्चे औसत। अगर आप औसत की चर्चा करोगे तो देखो, पहले एक स्टेटमेंट समझना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी वैल्यू जो सबके लिए सेम रहे, सबके बीच बराबर बराबर बांटी जाए, उसी बात को, उसी वैल्यू को जो आप नाम दोगे वो नाम क्या दोगे? औसत। जैसे मान लो कि ये 3 आदमी हैं, समझना बेटा, ये 3 आदमी हैं और कोई भी एक सामान अगर इन तीनों पर बराबर बराबर बांटा गया, मान लो इसको 5 रसगुल्ले दिए गए, इसको भी 5 और इसको भी 5, किसी भी चीज का बराबर बराबर बंटवारा करना, वही आपका क्या कहलाएगा? एवरेज। इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो हमारा औसत होता है, औसत मतलब एवरेज, अगर आप इसके एक मैथमेटिकली फॉर्मूले की चर्चा करते तो मेरे बच्चे वो होता है कुल योगफल। किसका योगफल? प्रेक्षणों का कुल योगफल, या मैं बोल सकता हूं संख्याओं का कुल योगफल बटे कुल संख्या। मैं बोल सकता हूं कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। पहले बेटा समझ लो कि एवरेज होता क्या है। कि औसत के लिए मैं आपको बताया कि ऐसी वैल्यू जो सबके लिए, सबके बीच बराबर बराबर बांटी जाए, तो उसी बात को आप एवरेज का नाम देते हो। और अगर इसके हम मैथमेटिकली फॉर्मूले की बात करें तो औसत बेटा होता है क्या है कि संख्याओं का कुल योगफल बटे कुल संख्या। लेकिन इसको भी करने से पहले देखो, समझिएगा अभी आप पहले, जैसे मैं आपसे बोलूं 10, 15, 20, ये मैंने 3 संख्याएं लिखी, मैं आपसे बोलूं जी बताइए इनका एवरेज क्या है, तो देखो करने के तरीके क्या क्या हमको रखने हैं, इस पहले उस बात को समझेंगे, एकदम पहले बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब एक बात समझो, अभी मैंने आपको लिखवाया जो एवरेज है वो क्या है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर।
कि दी हुई संख्याओं का योगफल, तो बच्चा क्या करता है 10 प्लस 15 प्लस 20, ये तीन संख्याएं हैं, तो आपने यहां पर कितना भाग लगा दिया 3 का। तो आप जानते हो बच्चे 20 और 10 30 और 15 45, 45/3, तो आप बोलोगे जी इसका एवरेज कितना आ गया 15। लेकिन मेरे बच्चे पेपर में ये सब अरामेंट नहीं करनी है आपको, पहले आप समझो। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, जैसे बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, 2 4 6 8, या फिर केवल पहले 6 तक लो। आप यहां से एक लॉजिक समझना, वो लॉजिक आपको बच्चे क्या समझना है कि 6 और 4 10 और 2 12, संख्या आपके पास 3 है, तो आपका एवरेज आया 4। मैं आपसे बोलूं 2 4 6 8, इनका जब आप योगफल निकालोगे, टोटल सम निकालोगे, तो टोटल सम 14 4 18 2 20, संख्या 4, तो एवरेज आया बेटा 5। 2 4 6 8 10, इनका जब आप टोटल सम निकालोगे तो ये 30, संख्या है 5, तो औसत आया 6। यहां से बेटा कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात समझ में आई होगी, आपको बार बार ऐड नहीं करना है, पहले आप समझो एवरेज होता क्या है। कि मैंने जो भी यहां पर संख्याएं लिखी वो ऐसी संख्याएं लिखी जिनमें बराबर डिफरेंस है। 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 8 10 सब 2 4 6 8 10 लगातार लगातार। आपको बस ध्यान रखना है कि जब समान अंतर पर संख्याएं आपकी लिखी होंगी तो वहां पर ऐड नहीं करना। जो लॉजिक आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि सेम डिफरेंस पर अगर संख्याएं हैं तो जो आपका एवरेज होगा वो मिड वैल्यू होगी। बच्चे बोलते हैं कि सर बीच की वैल्यू ही एवरेज कहलाती है। बेटा वो बीच की वैल्यू एवरेज तभी होगी जब आपके जो संख्याएं हैं जो आपको डिजिट दी गई है वो बेटा सेम डिफरेंस पर लिखी गई हो। रोहित सैनी, राम राम भाई, राम राम। जसू राव, राम राम भाई, राम राम। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मिड वैल्यू एवरेज हमारी कब होगी, जब संख्याएं लगातार अंतर पर लिखी हो, मतलब सेम सेम डिफरेंस पर लिखी हो। अब देखो समझना, इन सब में 2 2 का अंतर, बेटा बी वैल्यू 4, तो एवरेज भी कितना 4। 2 4 6 8, बेटा बीच की वैल्यू 5, तो एवरेज भी कितना 5। 2 4 6 8 10, बीच की वैल्यू 6, एवरेज भी कितना 6। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मिड वैल्यू हमारा एवरेज कब होगी, जब इनमें डिफरेंस प्रत्येक संख्या में सेम सेम रहेगा। इसके अलावा जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 12 13 15, जैसे मान लो मैंने ये 4 संख्याएं लिख ली। देखो पहले समझना, मैं आपसे बोलूं जी बताओ इनका एवरेज बताओ जी क्या है, तो आप करोगे वो क्या करोगे पहले समझिएगा। बच्चे बोलेंगे गुरुजी 4 संख्या, इन चारों को प्लस कर दो और 4 का लगा दो जी भाग। भाई टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो बेटा 5 और 3 8 और 2 10, 1 2 3 4 और 1 5, भाग कितने का लगा दिया 4 का, तो औसत कितना आ गया 12.5। कुछ बच्चे बेटा ऐसे दिमाग लगाएंगे, ये चीजें हमें बेटा नहीं करनी, इनका जमाना चला गया। आपको अब ये सारी चीजें अपडेट होके पढ़नी है। और मैं एवरेज में आपको बताऊंगा कि चीजों को माइंड में कैलकुलेट कैसे करना है, बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन को बिना पेन के एवरेज के क्वेश्चनों में तुरंत कैसे कर देना है। वहां केवल और केवल आपके दिमाग को प्रयोग में लाना है, वहां पर हमें पेन का प्रयोग नहीं करना। ये एवरेज मैंने बेटा पहला टॉपिक एवरेज इसीलिए स्टार्ट किया ताकि आप समझ पाओ कि पेन का यूज ज्यादा नहीं करना है, सबसे ज्यादा यूज करना है दिमाग का। आपकी वो प्रोसेस होनी चाहिए क्वेश्चन करने की कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आए, सिग्नल पकड़े कि हाँ आंसर ऐसे आएगा। अब समझो, अभी देखो कहां गया, ये रहा। अब देखो ये तो था हमारी पुरानी चीजें। अब देखो एवरेज में ही कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने का मैं एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीके को बेटा हम नाम देते हैं डेविएशन। अब देखो डेविएशन बच्चे होता क्या है, वो ये बोलता है कि जी आपके पास जितने भी नंबर्स दे रखे हैं आप इनमें से किसी एक को एवरेज मान लो। जैसे मान लो, देखो मैं इसके ऊपर समझाता हूं आपको। देखो 10
12, 13, 15, आपने बोला जी इसमें एवरेज मैंने 10 मान लिया, आप 11 मान लो, इनके आसपास की कोई भी संख्या मान लो, एवरेज आपने 10 माना और ये 10 है, तो 10 से 10 का डेविएशन 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने 10 माना ये बेटा 12 है तो +2, आपने 10 माना ये 13 है तो +3, आपने 10 माना ये 15 है तो +5, और ये बेटा टोटल कितनी संख्याओं बांटा जाएगा, 1, 2, 3 और 4, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10/4 का मतलब 2.5, प्लस में आएगा तो बच्चे प्लस करोगे तो आपका ये हो जाएगा एवरेज 12.5। तो पहले बेसिक चीजें आपको बेटा समझनी, अभी आपको ये मैं टॉपिक के ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल और केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं, एवरेज की। तो अगर आपसे कोई एवरेज की चर्चा करे तो आप सीधा सा एक स्टेटमेंट बोलोगे कि औसत क्या होता है, किसी एक ऐसी वैल्यू जो सबके लिए बराबर हो। मैं आपसे बोलूं कि भाई पूरी क्लास का एवरेज 10 रुपए है, इस बात का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के पास जो रुपए हैं वो बेटा कितने कितने होने चाहिए, 10 10 10, ऐसी वैल्यू जो सबके लिए कैसी हो, बराबर। और फॉर्मूले की बात करें तो मैंने अभी आपको लिखा टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, औसत बराबर योगफल बटे संख्या है, तो मेरे बच्चे योगफल बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या। तो ये चीज आपकी बिल्कुल बेसिक थी, आपको चीजों को चलो बेटा समझो बेटा। अब देखो इसमें देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको 2 पॉइंट समझने हैं, वो 2 पॉइंट बेटा आपको ये समझने हैं, मैं अभी कुछ पॉइंट लिखूंगा वो आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। एकदम एकदम बेटा 0 से टॉप लेवल तक ये आपकी क्लासें रहने वाली है रेगुलर, वीक के 5 डेज। टाइम बेटा ये रहेगा 6:30 से 8:30 के बीच। तो एकदम बेसिक से चीजों को हमको आगे बढ़ाना है। देखो बेटा समझो, पॉइंट नंबर 1 जो आपको लिखना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। देखो बेटा ये होता है आपका n+1, मैं लिख देता हूं कि प्रथम n, हिंदी में भी लिख देता हूं, सम संख्याओं का औसत। अगर मैं आपसे चर्चा करूं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ये बेटा होता है आपका एन। इसको आप लिखोगे, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं साथ साथ, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। एकदम बेटा 0 लेवल से समझेंगे। मैं आपसे बोलूं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये होता है आपका बेटा n+1/2। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखो बेटा, ये मैंने आपको जो लिखवाई है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें क्यों लिखवाई, उसका एक रीजन है। क्योंकि जो हमारे स्टेट लेवल के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें बेटा कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि आपको मैं अभी बेटा छोटी सी एक बात ही बोली कि हम एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक को चीजों को लेके जाएंगे और एकदम डिटेल में ये सारी चीजें हम बेटा पढ़ने वाले हैं। चलो बेटा अब आगे समझते हैं, चीजों को ध्यान से आप लोग समझने की मेरे बच्चे कोशिश करिएगा। इसके अलावा देखो 2 पॉइंट आपको और लिखने हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से
एसएससी के अंदर एग्जामिनर ने एक दो रिजल्ट और पूछने लग गया बेटा। वो क्या पूछने लग गया कि अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि एवरेज ऑफ, इसको साफ कर देता हूं बेटा पहले, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ एन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कहने का मतलब एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। एक तो बेटा आपसे वो इसकी चर्चा करने लग गया कि एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो बेटा औसत होता है वो आपका होता है n+1 2n+1/6। ये मेरे बच्चे क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो ये चीजें भी बेटा एग्जामिनर ने पिछली 2 बार से पूछने लग गया है और आपको बेटा ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे इसके ऊपर बोलेगा जी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। या आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे बच्चे, वो आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि जी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वो ये भी बोल सकता है, मैं लिख देता हूं n प्राकृतिक संख्याओं के घन क्यूब, n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब। तो बेटा ये जो हमारा होता है ये होता है मेरे बच्चे, आपको मैं लिख देता हूं n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये बच्चे आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये बेटा एकदम मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी जो आपको मेरे बच्चे पता होना बेहद जरूरी था। चलो आगे समझते हैं और चीजों को हम आगे अब बढ़ाएंगे। ध्यान से बेटा एक एक करके समझिएगा। यहां तक तो था हमारे औसत का बेसिक, कि हमने बेसिक चीजों को किस तरह से किया। अब देखो धीरे धीरे अब हमको जो समझना है, पहले देखो कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले पहले उसका बेसिक समझो, उसकी नींव को समझो, फिर उसके बाद ऊपर दीवार बनाओ। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आपकी आगे नहीं बढ़ेंगी। चलो बेटा अब देखो समझिएगा कि मैं आपको देखो 2 बातें लिखवाया कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत होगा n+1, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होगा n, जितनी संख्याएं होंगी उतना ही औसत होगा, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा n+1/2। इसके अलावा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा बेटा n+1 2n+1/6। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने पीपीटी पर। अब देखो समझिएगा मेरे बच्चे, अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बातें समझाई कि हमने समझा औसत होता क्या है और किस किस तरह से आपको डेविएशन लगाना है, वो सारी चीजें बेटा आगे आएंगी। एक एक करके क्वेश्चन आते जाएंगे, चीजों को हम समझते जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन समझना, पहला क्वेश्चन जो बच्चे आपको दिया है वो आप देखना भी अपनी स्क्रीन पर कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा मैं आपको बताया था आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सेकंड बच्चे, मैं आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। तो बेटा मैं आपको बताया था एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, मैं ऐसे लिख देता हूं इवन नंबर, ये बेटा मैं लिखवाया था n+1। कहने का मतलब इसको भी हटा के डायरेक्ट में बोल के लिख देता हूं
कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत लिखवाया था बेटा n+1, और n यहां पर क्या है, हमारी संख्याएं हैं, और बेटा यहां पर संख्या कितनी है 50, तो 50 + 1, तो बेटा इसका औसत कितना आ गया 51। एकदम बेसिक से चीजों को समझना था, एकदम जीरो लेवल पे चलना है बेटा। आगे देखना कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा आपको मैं भी लिखवाया हूं जस्ट 2 मिनट पहले कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो बेटा होगा n, जितनी संख्याएं होंगी उतना ही उनका एवरेज होगा। संख्याएं बेटा 40 हैं तो एवरेज भी कितना होगा 40। इसलिए मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सारी चीजें समझा रहा हूं, आगे समझना। कि प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा मैं आपको बताया कि नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा n+1/2। n यहां पर बेटा कितनी है 49, तो 49 + 1/2, तो 50/2 का मतलब जो हमारा एवरेज आया वो मेरे बच्चे कितना आया। अंजू भारद्वाज बहुत अच्छे बेटा। और बेटा आप सभी लोगों से ना मैं एक यही गुजारिश करूंगा, आप प्रयास करो, चाहे आंसर गलत है लेकिन कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ध्यान रखो कि कोशिश करो, आपको जो समझाया जा रहा है एक एक बार गलत आएगा, 2 बार गलत आएगा, 3 बार गलत आएगा, लेकिन 1-2 बार में तो कभी तो सही आएगा ना। आपको उसी सही से मतलब रखना है, और एकदम जीरो लेवल से मैं चीजें आपको पढ़ाता जा रहा हूं। आगे देखो बेटा, देखो अब समझना। If the average of some first even number is 21, then find the sum of their number। अभी बेटा समझो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, और अभी मैं आपको शुरुआत में एक बात बताया कि एवरेज इक्वल क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या ये होता है। तो मेरे बच्चे योगफल बराबर जो होगा, योगफल बराबर होगा औसत गुना संख्या। योगफल बराबर जो आपका होगा वो बच्चे क्या होगा, औसत गुना संख्या। अब देखो यहां पर औसत है 21, मैं आपको लिखवाया था इवन नंबर का एवरेज होता है n+1, और क्वेश्चन में कितना है 21, तो बेटा n बराबर कितना रहा होगा 20। अगर मेरे बच्चे n+1 की वैल्यू 21 है, औसत सम संख्याओं का 21 है, मतलब n+1, तो n बराबर कितना रहा होगा 20 रहा होगा। अब आपसे पूछा देन फाइंड देयर सम, तो बेटा योगफल बराबर क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, औसत गुना संख्या। औसत आपका 21 है, संख्या आपकी 20 है, तो इनका मेरे बच्चे योगफल कितना आया होगा 420। इनका जो योगफल आया होगा, वॉइस चेक करो सर। बेटा 1 मिनट का समय लूंगा, मैं इस वॉइस को अभी सही करवा देता हूं। तो बेटा 1 मिनट का समय लगेगा, अभी एक जस्ट 1 मिनट में आपकी आवाज अभी क्लियर हो जाएगी। देखो अभी शायद सही आ रही होगी आप लोगों को आवाज।
चलो बेटा देखते हैं। बताइए बेटा एक बार। बताओ बेटा एक बार, क्या आवाज क्लियर है बच्चे? बताइए बच्चे एक बार, आवाज क्लियर है क्या? चलो देखते हैं बेटा, आवाज अब एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कि आपको मैं बताया कि बेटा सम संख्याओं का एवरेज होता है n+1 और यहां दे रखा है बच्चे 20। अगर औसत आपका 20 दे रखा है तो बच्चे संख्याएं जो रही होंगी वो कितनी रही होंगी? 19। देखो अब समझिएगा एकदम ध्यान से। और अभी मैं आपको बताया कि योगफल जो होता है वो होता है मेरे बच्चे औसत गुना संख्या। योगफल बराबर आपका होगा औसत गुना संख्या। औसत आपका 20, संख्या 19, तो मेरे बच्चे जो योगफल होगा वो कितना होगा? 380 होगा। ओके रिपोर्ट, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। इसलिए एकदम बेसिक से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब देखो, यदि इफ द एवरेज ऑफ सम फर्स्ट ऑड नंबर इज 40 देन फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर। बेटा एक बात बताओ, ऑड नंबर की जब हमने एवरेज की चर्चा की थी तो बेटा वो क्या होता है? एन। कहने का मतलब जितनी संख्याएं होंगी उतना ही उनका क्या होगा? एवरेज होगा। तो बेटा औसत अगर 40 है तो संख्याएं भी कितनी होंगी? 40। एवरेज अगर 40 है तो आप बोलोगे गुरुजी संख्याएं भी कितनी होंगी? 40 होंगी। आप योगफल की चर्चा करोगे औसत गुना संख्या, तो मेरे बच्चे इनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा? 1600 आएगा। चलो आगे समझते हैं बच्चे। अब देखो, इफ द एवरेज ऑफ सम फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 100। बेटा आपको याद हो तो अभी 5 मिनट पहले बताया हूं कि नेचुरल नंबर का एवरेज होता है n+1/2 और क्वेश्चन में कितना दिया है? 100। तो n+1 इज इक्वल टू 100। तो बच्चे n इज इक्वल कितना आएगा? 199। अब n इज इक्वल 199 आया तो इस बात का मतलब संख्या आपकी 199 है। अब आपसे योगफल पूछा गया, योगफल बराबर औसत 100 है, संख्या 199 है, तो मेरे बच्चे योगफल आ जाएगा 19,900। जो आपका योगफल आएगा वो कितना आएगा? 19,900। वेरी गुड बेटे संजू, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, समझो पहले। देखो, यदि 8 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 93 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन पहले आप बेसिक समझो, फिर बिना पेन के कैसे उड़ाना है मैं ये भी समझाऊंगा आपको। देखो, जब भी आप पॉजिटिव इवन नंबर मानो चाहे ऑड नंबर मानो तो बेटा आप क्या मानोगे? x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12 और x+14। अब देखो, आप फॉर्मूले के जरिए जाते तो आप बोलते गुरुजी जो एवरेज होता है वो ये होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। अब देखो हम दोनों ही केस में इनको क्यों मानेंगे? उसका रीजन है कि आप बताओ सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो बच्चे आप बोलोगे गुरुजी सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। आप अगर x की जगह 2 रखोगे, 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 14, 14 16। फिर
अगर विषम में यूज करोगे ऑड नंबर में, तो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है 1। एक्स की जगह 1 रखो, 1 2 और 1 3 5 7, इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। अब संख्या 8 है तो आप सबसे पहले इनको प्लस करोगे बच्चे, और प्लस करोगे, और संख्या 8 है और एवरेज कितना दिया, 93, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो करने में लगेगा टाइम, और टाइम लगेगा तो कभी भी ऐसे पेपर में बेटा नहीं करना। छोटी संख्या हो जाएगी x, बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 14, लेकिन पेपर में करना नहीं है बच्चे। दूसरी बात समझो, भी आपको मैं एक बात बताया थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही, कि जब आपकी, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत का मतलब ऐसी संख्या है जो सेम डिफरेंस पर आए। और मैं आपको बताया कि संख्या अगर सेम डिफरेंस पर है, संख्या अगर आपकी सेम डिफरेंस पर दी गई है, संख्या अगर बच्चे सेम डिफरेंस पर है, तो जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है। बेटा एवरेज दिया 93, तो आप बोलोगे जी बीच की संख्या 93 है। अब संख्या बच्चे सम है या विषम, तो आप बोलोगे गुरुजी संख्या इवन है, सम है, टोटल संख्या 8 है, तो 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी। तो इससे पहले बेटा 92, 92 से पहले 90, 90 से पहले 88, 88 से पहले 86, इसके बाद 94, 96, 98 और 100। तो बेटा सबसे छोटी संख्या आ गई 86 और सबसे बड़ी आ गई 100। स्मॉलेस्ट नंबर इज 86 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 100। तो पहले बेसिक समझो आप इस टॉपिक का, आगे समझिएगा बेटा। लेकिन यहां तो संख्या केवल 8 थी, मान लो 800 होती तो बेटा 400 इधर लिखते, 400 इधर लिखते, तो लिखने में क्या लग जाता, टाइम। दूसरी बात, मैं आपको ये संख्या लिखवाया बेटा, जैसे 2 4 6, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। अब देखो समझना, बिना कॉपी पेन के थिंक विदाउट इंक मेरे साथ कैसे करते हैं आप ध्यान से समझना बेटा। यहां पर मैं लाइन खींचता हूं, संख्या 3 है, मैंने एक गैप बना दिए, ये लाइन मैंने यहां खींच दी, जो गैप मैं बना रहा हूं, लाइन का मतलब ये गैप। अब देखो काउंट करके देखो, संख्या आपकी 3 है, गैप आए आपके 2, संख्या आपकी 4 है, गैप आए 3, संख्या आपकी 5 है, गैप आए बेटा 4। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जितनी संख्याएं होती हैं उससे हमेशा एक कम आपका होगा नंबर ऑफ गैप, कि जितनी भी संख्याएं होंगी उससे एक कम हमेशा नंबर ऑफ गैप रहते हैं। 10 संख्याएं तो गैप 9 आएंगे, 50 है तो गैप 49 आएंगे। आपको यही बात समझनी थी। बिना पेन कॉपी के आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर, बड़े से मतलब सबसे बड़ी, या आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको करना कुछ नहीं है, पेन का यूज नहीं करना है बेटा। एवरेज दिया 93। अब देखो संख्या अगर 8 है, संख्या मेरे बच्चे अगर 8 हैं, तो मेरे बच्चे जो आपके गैप होंगे वो 7 होंगे। तो बड़ी के लिए गैप को प्लस कर दो और छोटी के लिए माइनस कर दो, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 86। ये बेटा जहर तोड़ ट्रिक, एकदम बेटा ध्यान से समझना है कि बिना पेन कॉपी के इन चीजों पे फोकस करना है। बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ऐसे करना है, आना चाहिए, लेकिन पेपर में नहीं करना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और समझना, तो बस मैं दोबारा बोल देता हूं कि बड़ी संख्या के लिए गैप को एवरेज में प्लस कर देना है और छोटी के लिए क्या कर देना, माइनस। देखो अब सेम क्वेश्चन है कि आपसे पूछी गई, एक सेकंड बच्चे, बड़ी संख्या और आपसे पूछी जा रही है छोटी संख्या। देखो बेटा कि 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 76 है, एवरेज कितना है 76। अब देखो अगर संख्याएं 20 हैं तो मेरे बच्चे गैप होंगे 19, तो बड़ी के लिए प्लस, छोटी के लिए माइनस। 76 19 95, 76 माइनस 19 57। तो आप एक एक सेकंड में बिना पेन कॉपी के मेरे बच्चे इन क्वेश्चनों का क्या बता सकते हो, आप आंसर बता सकते हो। जैसे समझिएगा, एक क्वेश्चन और समझना। देखो अब
6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, लिख लो बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर और छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो औसत कितना है बच्चे, 25 है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर देखो संख्याएं 6 हैं, मैं बताया था जितनी संख्याएं होंगी उससे हमेशा एक कम, संख्या 6 है तो गैप होंगे 5, बड़ी के लिए प्लस छोटी के लिए माइनस, तो बड़ी संख्या 30 छोटी संख्या 20। आपसे पूछा है बिटवीन डिफरेंस, तो बेटा 10। कुछ बच्चे तो ऐसी दिमाग लगाते, कुछ बच्चे ये भी नहीं करते, कुछ बच्चे कॉमन सेंस बोलते हैं गुरुजी 6 संख्याएं हैं, गैप होंगे 5, प्रत्येक गैप में 2 का अंतर आएगा, तो 5 में 5 दूनी 10। तो केवल और केवल आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें कि आप इन चीजों को पेपर में किस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब देखो थोड़ा सा आगे और समझिएगा बच्चे, अब देखो क्वेश्चन है ये आपका, 6 लड़कों के शारीरिक भार क्रमानुसार दर्ज किया गया 72, एक बच्चे का 72 है, एक का 42 है, 85 है, 64 है, 54 है और 73 है, और आपसे इनका जो वजन पूछा गया वो बच्चे आपसे वजन पूछा गया एवरेज। तो आप क्या करते नॉर्मली, आप बोलते गुरुजी आपने अभी बताया कि एवरेज बराबर क्या होगा, कुल योगफल बटे कुल संख्या, और जब मेरे बच्चे आप इनका योगफल निकालते तो देखो ये तो दिया आपको किलोग्राम में, पूछा आपसे ग्राम में, तो पहले आप किलोग्राम में निकाल लो, और किलोग्राम में निकालने के बाद आपको ग्राम में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 1000 का मेरे बच्चे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई आप कर दोगे। लेकिन इसके साथ साथ बेटा मैं आपको एक बात और बताया था कि पेपर में आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। पहले ऐसे ही समझ लो, ऐड करके देख लो, 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 5 16, 18 और 2 20, 7 और 5 12, 6 18, 18 और 9 सॉरी 18 और 8 26, 33, 33 और 4 37 और 2 39 बटे 6। और जब 6 का भाग लगाओगे, 6 संगा 36, 6 पंजे 30, 65 किलोग्राम, ये तुम्हारा क्या आ गया एवरेज। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 65 में आ जाएंगे 65,000। लेकिन मेरे बच्चे नहीं करना है ऐसे, डायरेक्टली कैसे करना है आप देखो समझिएगा। 42, 72, 85, 64, 54, 73। अब देखो आपके पास यहाँ तमाम ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब आप इनमें से किसी एक को एवरेज मान लो, या तो इनमें से आप किसी एक को एवरेज मान लो, या इनके आसपास की कोई भी संख्या मान लो जो दोनों के लिए बीच में। देखो 40 से लेके 45 तक गया है, तो अप्रोक्सीमेट 60 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। आपने 40 और आपने क्या किया कि 40 42 से शुरू हुआ 85 तक गया, तो आपने बीच की संख्या मान लिया, बोलोगे 60 मान लो, चलो मैंने 60 मान लिया। आपने माना 60, ये है 42 बेटा, कितना कम, 18 कम, कम होगा तो माइनस में। आपने माना 60, ये है 72, 12 अधिक, अधिक होगा तो प्लस में। आपने माना 60, ये 85, 25 अधिक, ये 4 अधिक, ये 6 अधिक और ये 13 अधिक, और ये मेरे बच्चे टोटल कितने लोगों में बटेगा, 6 लोगों में बटेगा। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो -18 माइनस से हो जाएगा -24, और मेरे बच्चे 25 और 4 29, 10 39 और 2 41, 41 के बाद जो आपका 13 है, 41 और 13 मेरे बच्चे कितना हो गया, 54, 54 माइनस 24 बचा 30, और 30 को 6 से भाग लगाओगे तो ये आएगा 5, प्लस में आएगा तो आप प्लस कर दो। आप ये तरीका सीखो, क्योंकि ये तरीका आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देगा। इस तरीके को बोलते हैं डेविएशन मेथड। प्लस में आएगा तो प्लस कर देना है, और माइनस में आएगा तो आप क्या कर दोगे, माइनस। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी विद रमेश यादव, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार।
चलो भाई देखो आगे अगला समझना। अब देखो क्वेश्चन एकदम आसान। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, जब हम प्राइम नंबर्स की चर्चा करेंगे तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर का मतलब या तो खुद से कटे या फिर केवल 1 से कटे, वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। एक बार पेपर में यह भी पूछा जा चुका है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है, या सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो वहां पर बच्चे भावनाओं में बहके बोले गुरुजी एक ही होगा। बेटा एक नहीं होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो आपका होता है वो होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13। आपसे 6 पूछे थे, 1 2 3 4 5 6 और 6 संख्या है तो 6 का लगा दिया जी भाग। 11 13 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 3 39 और 2 41/6। तो 6 छंगा बेटा 36, बच्चे कितने 5 और आप 50 हो जाएगा, 8 छिंग 48, तो 6.8 मेरे बच्चे इनका क्या होगा? एवरेज हो जाएगा। लकी, बहुत ही शानदार बच्चे, लकी, बेहतरीन बेटा, कोशिश करते रहो, सभी लोगों को आंसर्स आने चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन था। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है कि ये क्वेश्चन आया आपका हरियाणा एसएससी अपर श्रेणी लिपिक हेड ऑफिस कैडर, ये एग्जाम हुआ है कोई आपका एचएसएससी का, उसमें क्वेश्चन बेटा पूछा जा चुका है कि 23 32 65 और 56 का औसत आप बिल्कुल नॉर्मली निकाल सकते हो। बेटा 23 से चालू हुआ 65 तक जा रहा है, बीच की कोई भी संख्या आप एवरेज मान सकते हो, या फिर आप नॉर्मली कर सकते हो कि गुरुजी टोटल जोड़ दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बेटा आसान है। और संख्या कितनी है 4, तो 4 का क्या लगा दिया भाग। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप चीजों को करोगे कैसे, डेविएशन कैसे लगाओगे। अब आप इनमें से कोई भी 23 और 65 के बीच मान लो 40 मान लो एवरेज आप, चलो 40 ही मान लिया। ये बेटा 23 है तो 17 कम -17, ये 8 कम, ये बेटा 25 अधिक, ये 16 अधिक, 18 और 7 25 कैंसिल हो जाएगा, 4 लोग 4 चौक 16, तो बेटा प्लस में आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 44। प्लस में आएगा तो प्लस करना है और माइनस में आएगा तो माइनस करना है, माने हुए एवरेज में से। तो ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा मेरे बच्चे, आप किस तरह से इन क्वेश्चनों को कैलकुलेट करोगे। बहुत ही बेहतरीन लकी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब एक सेकंड बेटा, ये क्या खुल गया, चलो देखो बेटा, यदि राम रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे एकदम आसान है। आसान कैसे, देखो समझिएगा, अगर आप एवरेज की चर्चा करो तो मैं बार बार लिख रहा हूं बेटा ये चीज, एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो बेटा योगफल बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। ये आपका होगा कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये दिया गया है, इफ द एवरेज एज ऑफ राम रमन एंड रोहन इज 23 एंड द एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन इज 27। देखो बेटा, राम रमन और रोहन, बेटे 3 लोग हैं। अब देखो इनका एवरेज 23 है, तो इस बात का मतलब बच्चे, मैं बार बार आपको ये बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि एवरेज क्या होता है, सबके लिए बराबर हो। अगर 3 लोगों का एवरेज 23 ईयर्स है तो इस बात का मतलब 23 23 23, तीनों 23 23 23 बराबर रहेंगे। तो बेटा योगफल निकालोगे तो 23 तिया 69। ये प्रेजेंट की चर्चा चल रही है हमारी, रमन और रोहन। रमन और रोहन का जो एवरेज है वो 27 है और 2 लोग 27 दूनी 54। अब मेरे बच्चे ये तीनों तो हैं 69 के और ये 2 हैं 54 के, इसमें से इन्हें माइनस कर दोगे तो मेरे बच्चे कितनी एज बचेगी 15, और बच कौन जाएगा? राम आ गया, रोहन आ गया, तो रमन बच गया आपका।
आपका कौन बच गया मेरे बच्चे? रमन आपका यहां पर बच गया। सॉरी, ये बेटा रमन है, RAMAN, रमन। तो बच कौन गया? राम। और राम बेटा कितने का है? 15 का। कब है वो? आज है। आज अगर आप 15 साल के हो तो आपसे पूछा गया देन फाइंड देयर एज आफ्टर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, 5 वर्ष पहले। अगर आज आप मेरे बच्चे 15 साल के हो तो 5 साल पहले आप कितने के रहोगे? 10 के। तो ये चीजें मेरे बच्चे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चीजों को एकदम बेसिक से आपको समझना था कि इन 3 लोगों का योगफल है 69, 2 लोगों का है 54, तो बेटा तीसरे का कितना बचा होगा? 15 बचा होगा। वो कब है? वो आज है। आज आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले जो आपकी एज रही होगी वो मेरे बच्चे कितनी रही होगी? 10। और एज के क्वेश्चंस में हम शिफ्टिंग के ऊपर काम करना, अभी शिफ्टिंग की क्लास भी लेके आऊंगा बच्चे। अब देखो, एक क्लास में 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रम से 60 और 65 हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी? बेटा अब देखो समझिएगा, चीजें बहुत ज्यादा आसान हैं। तो बेटा ये चीजें आपको समझनी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। देखो अगर आप इसको एकदम बेसिक से करते तो देखो टोटल बच्चे बेटा कितने हैं? 60। तो मान लो बॉयज एक्स हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 60 माइनस एक्स। आप बोलोगे जी 60 लोगों का तो 62 है, गुना 62 बराबर, लड़के एक्स हैं लेकिन 60 है, प्लस 65 गुना 60 माइनस एक्स। लेकिन ये रामायण कभी भी पेपर में मेरे बच्चे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कैलकुलेशंस करने में क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। तो मेरे बच्चे देखो समझो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया SSC CGL 3 दिसंबर 2022 को, कि देखो आपको अलग अलग भी दिया है और कंबाइंड भी दिया है। तो बच्चे आपको याद हो, मैं आपको एलिगेशन बताया था, बॉयज गर्ल्स, बॉयज का है 60, गर्ल्स का है 65, इनका मिला के 62। तो यहां बच गया 3 और यहां बच गया 2, अनुपात आ गया 3:2। इस बात का मतलब 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो टोटल बच्चे हो गए 5 और क्वेश्चन में कितने हैं? 60। तो 1 बराबर 12 के आपसे अलग अलग पूछा है, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो लड़कों की संख्या पूछेगा तो 36, आपसे लड़कों की पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चीजों को एकदम ध्यान से समझते हुए बेटा आगे बढ़ना है आपको। देखो बेटा आगे समझो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आओ। अब देखो, इफ द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज p, अब मेरे बच्चे n राशियों का जो एवरेज है वो p है, तो इनका योगफल आएगा n इंटू p। और m राशियों का जो औसत है वो q है, इनका योगफल आएगा m इंटू q। तो m प्लस n, इनका टोटल एवरेज बताना है, तो एन पी प्लस एम क्यू। टोटल संख्या बेटा n और m, तो n प्लस m। ये मेरे बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। n देखो कौन सा है? ये वाला, एन पी प्लस एम क्यू बटे एम प्लस एन, क्योंकि यहां पर नंबर्स n है और यहां पर नंबर्स m है, तो टोटल सम अपॉन टोटल योगफल। ये क्वेश्चन आया था SSC CHSL 25 मई 2022 को। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपसे पूछा गया है। चलो बेटा आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये मेरे बच्चे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हो कि 32 34 38 21 26 प्लस एक्स इज इक्वल, देखो 32 प्लस 34
प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस x। इनका जो औसत है वो 30 है। अब संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का लगा दो भाग। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मेरे बच्चे यहां से इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आंसर अब आप समझ सकते हो। कैलकुलेट करोगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ऐड करके देखो, 6 और 1 7 और 8 15, 4 19, 19 और 2 21 का 1, 2 4 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 2 15 प्लस x इज इक्वल 180। ये इधर प्लस का इधर ले जाओगे माइनस का, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक से सारी चीजों को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। चलो बेटा आगे देखते हैं। ये देखो बेटा, पी क्यू और आर का औसत वजन मेरे बच्चे पी है, क्यू है और आर है। अगर औसत इसका 59 है, आदमी 3 है, तो इनका जो योगफल आएगा 9 तिया 27, 15 और 2 17, 177। पी और क्यू का औसत वजन, पी और क्यू, इनका औसत वजन 55 है, आदमी 2 हैं, तो इनका योगफल आएगा 110। क्यू और आर, इनका औसत वजन 58, आदमी 2, 8 दूनी 16, 15 10 11। तो बेटा यहां पर आप ध्यान से देखना कि यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं कि यहां पी क्यू और आर तीनों एक साथ दिए हैं, लेकिन यहां दोनों अलग अलग पेयर अलग अलग दिए हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो बेटा ये आ जाएगा 6, ये 2 और ये 2। ये 226 जो आया बेटा किस किस का आया, पी क्यू क्यू आर। जैसे मैं लिख देता हूं इसको साइड में आपको समझाने के लिए, पी क्यू आर, क्यू 2 बार आ गया ना 226। इन तीनों का बेटा 177 था, इधर प्लस का तो इधर ले जाओगे माइनस का। और मेरे बच्चे जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 226 में से 177 माइनस करोगे, 16 में से 7 गया तो 9 और 11 में से 7 गया 4। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को आपको समझना था। वेरी गुड बच्चों। चलो बेटा आगे देखते हैं। चलो बेटा आगे देखो। देखो एक सेकंड बेटा, क्या हो रहा है ये, चलो बेटा एक सेकंड, जो आपको यहां से कंसेप्ट समझना, बस पहले इसकी चर्चा करो आप। अरे हो जा, चलो बेटा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 63 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर is 60 and the last 6 number is 65, then find the 6th number। इसने बोला कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 63 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 60 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे बच्चे आप करते कैसे हो, आप बोलते हो गुरुजी 11 संख्याओं का औसत 63 है, तो 11 गुना 63 इनका योगफल आ जाएगा। फिर बोलते हो आप 6 संख्याओं का 60 है, फिर आप इनका योगफल निकालोगे, फिर बोलोगे कि 6 का 65 है, फिर आप इनका योगफल निकालोगे। अब एक बात बताओ, आप देखो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपने पहली 6 संख्याएं ली, फिर आपने लास्ट की 6 संख्याएं ली, तो आपने छठवीं संख्या को कितनी बार काउंट किया,
2 बार काउंट किया, तो आप क्या करते हो कि इन दोनों के सम में से, इनके योगफल में से इनके योगफल को माइनस कर देते हो, तो आप बोलते हो गुरुजी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये रामायण पेपर में नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से करने में मेरे बच्चे पेपर में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो बेटा समझना थोड़ा सा, तो आपको करना क्या है, अब यहां से आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो कि आपको डेविएशन का यूज करना है कि 11 संख्याओं का एवरेज 63 है, टोटल का है 63। ओरली करना सीखो मेरे साथ। प्रथम 6 का है 60, 11 संख्याओं का औसत 63 था, प्रथम 6 का है 60 और लास्ट की 6 का है 65। अब देखो अधिक होगा तो प्लस का साइन यूज करना है और कम होगा तो माइनस का साइन। ये तुम्हें पेपर में नहीं लिखना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। टोटल का 63, इसका 60 तो 3 कम -3, टोटल का 63, इसका 65, 2 अधिक प्लस का 2। अब एक संख्या के लिए 3 कम तो 6 के लिए 18 कम, कम होगा तो माइनस में। एक संख्या के लिए 2 अधिक तो 6 के लिए 12, अधिक होगा तो प्लस में, कम होगा तो माइनस में। तो -18 + 12 ये आएगा -6 और 63 - 6, योर आंसर विल बी 57। ऑप्शन नंबर 1 एकदम आपका राइट ऑप्शन था। बस इतना ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या अधिक होगा तो प्लस में लेके लिखना है और कम होगा तो माइनस में। जैसे समझिएगा, मैं दोबारा समझा दूं, ये 63 था टोटल का, लेकिन पहली 6 का 60 था, तो 3 कम है। एक संख्या के लिए 3 कम, यहां पर संख्या 6 ली थी तो 6 के लिए 18 कम, कम होगा तो माइनस में। टोटल का 63, 6 का 65, तो 2 अधिक, एक संख्या के लिए 2 अधिक, तो बेटा 6 का कितना अधिक, 12, -18 + 12 तो -6 आया, तो माइनस कर दिया 57। प्लस में आता तो आप क्या कर देते, प्लस कर देते। अगला क्वेश्चन, अभी पहले यही समझना, एक सेकेंड, पिछले क्वेश्चन पे कैसे पहुंचेंगे हम, जैसे ये आ गया बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका हरियाणा एसएससी क्लर्क परीक्षा में पूछा गया 4 दिसंबर 2016 प्रथम शिफ्ट में कि 17 संख्याओं का औसत 10.9। अब डायरेक्ट लिखना सीखो, टोटल का है 10.9। अब ये दिमाग में चलना चाहिए। 9 संख्याओं का 10.5, ओके जी लिख दिया 10.5 आपको समझाने के लिए। लास्ट की 9 का 11.4, चलो मैंने ये भी लिख दिया। अब देखो समझिएगा, कैलकुलेट नहीं करना था आपको, दिमाग कैसे लगाना था कि ये 10.9 है, ये 10.5, तो कितना कम, 0.4 कम है, तो किसमें, माइनस में। ये 10.9, ये 11.4, तो कितना अधिक मेरे बच्चे, 0.5। कि मेरे बच्चे यहां पर कम है तो माइनस में लिखो। अब बेटा संख्याएं कितनी है, 9, तो 9 चौक 36, मतलब -3.6, 9 पंजे 45, मतलब 4.5। अधिक है तो मेरे बच्चे प्लस में और कम है तो माइनस में, तो ये आया यहां से 0.9। प्लस का आया तो आप इसमें प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 11.8। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चीजों को इस तरह से कैलकुलेट करना सीखो, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे बच्चे करेंगे गुरु 17 गुणा 10.9, ये सब रामायण बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल नॉर्मली ओरली बिना पेन के आप कर सकते थे कि टोटल का 10.9, ये 10.5, तो 0.4 कम है। एक संख्या के लिए 0.4, तो 9 संख्याओं के लिए 9 चौक 36, 3.6 कम है, तो किसमें, माइनस में। टोटल का 10.9, इनका 11.4, तो बेटा कितना अधिक, 0.5 अधिक। एक के लिए 0.5, तो बेटा संख्या 9 है, तो 9 के लिए 9 पंजे 45, 4.5। तो यहां से इनका जो डेविएशन निकल के आया वो 0.9 आया। प्लस में आया तो आप प्लस करोगे और माइनस में आएगा तो आप बच्चे क्या करोगे, माइनस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना, सेम क्वेश्चन समझना बेटा, जिसको भी डाउट अभी क्लियर हो जाएगा कि टोटल का 35 है, चलो मैंने 35 लिख दिया। पहली 6 का 32 है, अब 32 है तो -3 है। लास्ट की 6 का 37 है, 37 है तो +2 है। एक, अब देखो यहां संख्या 6 है,
एक संख्या के लिए 3 कम तो 6 के लिए 18 कम, एक संख्या के लिए 2 अधिक तो 6 के लिए 12 अधिक, -18 + 12 तो -6 आएगा। 35 - 6 मेरे बच्चे आंसर 29, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक एक सेकंड में उड़ाना सीखो कि कम है तो माइनस में लेके चलना, अधिक है तो प्लस में लेके चलना। अगला क्वेश्चन समझो एक ऐसा स्पीड में। ये देखो बच्चे, 11 संख्याओं का टोटल का 50 है, पहली 6 का 49, 49 है तो बेटा -1, लास्ट की 6 का 52 है तो +2। बस डेविएशन डिफरेंस देखना है कितना अधिक कितना कम, कि एक संख्या के लिए एक कम तो बेटा संख्या आपने यहां 6 ली थी, 6 एकम 6, एक संख्या के लिए 2 अधिक तो 6 के लिए 12, -6 + 12 आंसर आया 6। किस में आया? प्लस में। प्लस में आएगा तो प्लस कर दो, तो 50 और 6 56। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, एकदम बेसिक सी करनी है सारी चीजें। और देखो आगे, अब देखो बिल्कुल आसान से और बेसिक से ये क्वेश्चन ये पूछा गया 23 सितंबर 2019 HSSC क्लर्क परीक्षा। देखो बेटा, इसने बोला कि 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो केवल और केवल किससे विभाजित है? 5 से। अब एक बात बताओ, 5 से डिविजिबल जो है 6 और 34 के बीच, तो बेटा एक मिलेगा 10, एक मिलेगा 15, एक मिलेगा 20, एक मिलेगा 25 और एक मिलेगा 30। संख्या बेटा कितनी निकल के आई? 1 2 3 4 5, 5 का लगा दिया भाग। 25 और 30 55, 20 75, 15 90 और 10 100, 100/5 औसत आ गया आपका 20। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऐसे करना नहीं था, मैं आपको शुरू में एक बात समझाया था। मैं आपको शुरू में क्या समझाया कि जब संख्याएं समान अंतर पर लिखी हुई हैं, संख्या अगर समान डिफरेंस पर लिखी हुई है, तो जो एवरेज होगा वो बीच की वैल्यू होगी। 5 का डिविजिबल है तो सब में गैप 5 5 का आएगा। 1 2 1 2 बीच की संख्या कितनी? 20। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चीजों को एकदम बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ना, आपको किसी भी चीज को आपको मिस नहीं करना। तो ये तो बेटा हमारी क्लास थी एवरेज की फर्स्ट क्लास, एकदम बेसिक क्लास। रोज पर डे क्लास 6:30 से इसी टाइम पे होगी और कल हम इसकी सेकंड क्लास को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम पर नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद।